हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। अंग्रेजी नववर्ष 2024 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आप यशस्वी हो, आप धनवान हो, आप समृद्धशाली हो, आप आरोग्यवान हो, आप वैभवशाली हो, आप यशस्वी हो। ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की आप सभी को। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि की, अर्थात धनु राशि वालों के लिए 2024 के जो शुरुआती 3 महीने हैं, अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च, ये कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि वो धनु राशि की मैं बात कर रहा हूं, जिस धनु राशि सब सर्वाधिक पीड़ित राशियों में से एक रही है। पूरे 12 राशियों में से आपकी राशि के स्वामी गुरु चांडाल योग की वजह से परेशान, गुरु पीड़ित थे, जिसकी वजह से आप परेशान थे। चाहे आर्थिक मोर्चे को लेकर के हो, चाहे फाइनेंशियल मोर्चे को लेकर के हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, मेंटल स्ट्रेस 7वें आसमान पर रहा है। बल्कि आप 2022 तक परेशान जो थे, वो 2023 में इस उम्मीद के साथ में बैठे थे कि चलिए शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन खाई से निकले, कुआं से निकले खाई में गिरे वाली बात हो गई थी। चांडाल योग था ही, परेशानी थी। लेकिन हाँ, नवंबर दिसंबर में कुछ हद तक ग्रह अच्छे हो गए थे। लेकिन आप इतने गहरे खाई में गिरे हुए थे कि वहां से उभरते हुए आपको समय लगा। जितना ग्रह परिवर्तन हुआ है, उस ग्रह का बहुत ज़्यादा असर अभी तक आपको नहीं दिखा था। लेकिन 2024 के मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने में आप दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं। कैसे और कब से, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे। अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, या दूसरी बार, तीसरी बार या देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले पूरा वीडियो सुनिएगा। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, न केवल 2024 में बल्कि जीवन पर्यंत महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभेच्छा। कमेंट बॉक्स में 5 बार या 11 बार अगर वीडियो अच्छा लगे तो महादेव का नाम लिख दीजिएगा। हर हर महादेव। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि परेशानियों का अंबार था, परेशानियां बहुत थी। लेकिन अब 2024 के जनवरी का जो महीना है वो शानदार रहने वाला है। आपको फाइनेंस के दृष्टिकोण से आप सबसे ज़्यादा टूटे थे, तो मैं सबसे पहले फाइनेंस की ही बात कर लेता हूँ। फाइनेंस के साथ अभी तक लोन के तले दबे हुए थे। बहुत ज़्यादा लोन हुआ था। आप सोच रहे थे 2000 शनि की 7.5 उतर जाएगी, लोन उतारना शुरू कर देंगे, कर्ज मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहे थे। अब होंगे। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि 18 जनवरी को धनु राशि में, आपकी ही राशि में शुक्र प्रवेश करने वाले हैं। 18 जनवरी को। उससे पहले यहाँ है, जब तक यहाँ है 12th हाउस में शुक्र महाराज हैं। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा शुभ संकेत लेकर के आएगा। 12th हाउस में हो या फिर लग्न में आ गया हो, यानी कि आपकी राशि में आ गया हो शुक्र, जो फाइनेंस हाउस का स्वामी है, जो ऋण का स्वामी है, ऋण देना और लेना इसका जो स्वामी होता है, जो लग्जरी का स्वामी है। पैसा होगा तो सब चीज हासिल किया जा सकता है। वो पैसा आपको जैसे ही ये धनु राशि में, आपकी राशि में शुक्र आएंगे, आपके पैसे को लेकर के रास्ते खोल देंगे जो अभी तक बंद पड़े हुए थे। 12 फरवरी तक रहेंगे। 12 फरवरी के बाद जाकर के ये मकर राशि में आएंगे, जो कि शनि की राशि है। और शनि 11 फरवरी से अस्त हो रहे हैं 18 मार्च तक। शनि जब निष्क्रिय हो जाएंगे, धन भाव के स्वामी होकर के, साहस के स्वामी होकर के, पराक्रम के स्वामी होकर के, भाई बंधु नाते रिश्तेदार इत्यादि का स्वामी होकर के जब ये अस्त होंगे, इनके अस्त के माध्यम से जो आपको नुकसान हो सकता था उसको कवर करेंगे शुक्र। क्योंकि फाइनेंस हाउस का स्वामी होकर के मकर राशि में, अर्थात अपने भाव से, लाभ भाव से, सेकंड हाउस 4th हाउस होता है, चौथा भाव होता है, 4th हाउस में जाकर के बैठना ये अपने आप में शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है।
घर खरीदने की सोच रहे हैं तो अच्छा होगा, पैसा आएगा तो घर खरीदेंगे। अभी तक कोशिश कर रहे थे कि कहीं से पैसे का इंतज़ाम हो जाए, गाड़ी खरीद लें, घर खरीद लें, प्लॉट खरीद लें, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीद लें, या फिर घर में कुछ सुख संसाधन लाने हैं, भौतिक संसाधन, उन संसाधनों की आपूर्ति हो घर में, ऐसे आप सोच के बैठे हुए थे, लेकिन पैसे की वजह से नहीं ला पा रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ ठीक होने वाली हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ बेचना चाह रहे हो, घर बेचना चाह रहे हैं, बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या होगा कैसे होगा, प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिक रहा था, बिकेगा, अब बिकेगा, बात बनेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई पेच फंसा हुआ था, विवाद चरम पर था, वो विवाद सुलझेगा, झगड़े कम होंगे, टेबल पर बैठेंगे विवाद सुलझाने के लिए। ये स्थिति दिखाई दे रही है, जो कि शुभ है, अच्छा है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। एक दूसरी बात, ये तो शुक्र की बात हो गई। शुक्र की जहां तक बात करें, आपके राशि के स्वामी जो गुरु हैं, गुरु भी पूरे साल में तो खैर मैं बात कर चुका हूं पिछले वार्षिक राशिफल में, लेकिन 3 महीनों में भरणी नक्षत्र में ही गुरु महाराज रहने वाले हैं, जो कि भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र कौन है? जैसे मैंने आपको कहा, लाभेश है। ये जो शुक्र है वो लाभेश है। लाभेश, वैसे शुक्र और गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन लाभेश के नक्षत्र में जाकर के जब शुक्र विराजमान होता है तो गुरु अपने आप में एक पॉजिटिव प्लैनेट है आपके लिए, विशेषकर क्योंकि राशि का स्वामी है, आपकी राशि का स्वामी है, आपके प्रॉपर्टी का, आपके घर का, आपके नाते रिश्तेदार का, आपके माताजी का, आपके जमीन जायदाद का, सुख का, इन सब का नेतृत्व करता है तो वो गुरु महाराज करते हैं। तो गुरु जब लाभेश के नक्षत्र में जाकर बैठेंगे तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ देगा। अब वो लाभ पैसे का केवल नहीं है, वो लाभ स्वास्थ्य का लाभ भी है। अगर आप कहीं अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, तो निरोगी होंगे, वो भी एक स्वास्थ्य लाभ होगा। कहीं अन्य क्षेत्र में मान सम्मान में कमी आई हुई है, कहीं सोसाइटी में, परिवार में, ऑफिस में, बिजनेस में, उन मान सम्मानों को कवर करेगा, उसमें मान सम्मान में पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, उसमें लाभ पहुंचाएगा। ये भी है पूरे 3 महीने में, जो नक्षत्र की दृष्टिकोण से हम अगर फलादेश करते हैं तो ये स्थिति है। उसके बाद हम मंगल पे आते हैं। मंगल पे क्यों आएंगे? मंगल क्योंकि आपका लव लाइफ से जुड़े हुए हैं आप। मैं शुक्र की भी लव लाइफ की मैं बात करूंगा, दाम्पत्य जीवन में फंसे हुए हैं, दाम्पत्य जीवन में कलह है, बात एक छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन रहना न रहना एक जैसा ही हो रहा है, आए दिन सिर फुटबॉल होता है। तो ऐसी स्थिति अगर है, कटुता है, अर्थात कहने का तात्पर्य, तो मधुरता में बदलने वाली है, अच्छा रहने वाला है। कोर्ट कचहरी तक मामला फंसा हुआ है, पहुंच चुका है, बिजनेस को लेकर के है हो, या जॉब को लेकर के हो, या वैवाहिक जीवन को लेकर के हो, या फिर अन्य किसी बात को लेकर के हो, फंसा हुआ, प्रॉपर्टी को लेकर के फंसा हुआ है, घर को लेकर के फंसा हुआ है मामला, ये मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से 3 महीने में सुलझ जाएगा, हाँ लटका हुआ है, लास्ट मोमेंट पर है, लास्ट मुहाने पर है, अंतिम मुहाने पर है, तो हो सकता है इन 3 महीनों में भी काम सुलझ जाए, मतलब अच्छा हो जाए, आपके फेवर में आ जाए, क्योंकि ग्रह फेवर में है नहीं, लेकिन अभी तक सुस्त पड़ा हुआ है, कोई हलचल है ही नहीं, तो हलचल अब होगा, इन 3 महीनों में होगा, शुभ संकेत है। मंगल की मैं बात कर रहा था। मंगल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कोई भी शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हैं, कोई जो कि चाहते हैं कि उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जून के महीने में बीएड के एग्जाम होते हैं, यूजीसी के एग्जाम, बीएड नहीं माफ कीजिएगा, यूजीसी के एग्जाम होते हैं, नेट की तैयारी करना, जेआरएफ की तैयारी करना होता है, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर विदेश जाने के लिए जो है आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, बार बार आईलेट्स के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से, 2 मार्क्स से कम आ रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है, इतना मैं तय कह सकता हूँ, निश्चित रूप से कह सकता हूँ। अच्छी स्थिति है। उसके साथ साथ में प्रॉपर्टी इत्यादि का भी लाभ है। नौकरी करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, सीए हो,
आप MBBS किया हुआ है, आपने सेल्स एंड मार्केटिंग का देखते हो, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हो आप, या सुरक्षा विभाग में हो, या इंटरनल सुरक्षा विभाग में हो, या रिटायर्ड हमारे आन बान शान ITBP के जवान हो, BSF के जवान हो, रिटायर हो चुके हैं, घर में बैठे हैं, थोड़ी सा तनाव है, उन तनाव को भी ये मंगल ठीक करेगा, क्योंकि मंगल जो है लग्नस्थ है। आप अभी फिलहाल यहाँ देख रहे हैं, ये मंगल देख रहे हैं, ये आपकी राशि में बैठा हुआ है, जो कि धनु राशि में आपकी, अर्थात 5 फरवरी को ये उच्च का हो जाएगा। बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बच्चों की तरफ से सुख मिलेगा, कुछ खुशखबरी देखने को सुनने को मिलेगा। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं कोई, आप लोगों में से कोई, तो संतान की प्लानिंग सफल होगी। कोई इसमें से भी कोई विदेश अगर जाना चाहते हैं, विदेश के लिए, चाहे कोई भी वीजा हो, चाहे एजुकेशन वीजा के तहत हो, चाहे वर्किंग वीजा के तहत हो, PR के तहत हो, कुछ भी हो, या फिर विदेश में जो रह रहे हैं हमारे भाई बंधु, यहाँ से गए हुए हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, अब कहने को तो विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, UK में है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, नीदरलैंड में, कहीं है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ है, कोई मिडिल ईस्ट में है। बहुत उम्मीदें पाल करके गए हुए थे, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो पा रहा था जैसी उम्मीदें थी। अब होगा, अब रास्ता, मंगल है ना, मंगल उच्च का भी हो जाएगा, आपकी राशि में भी आ रहा है, फिर उच्च का होगा, फिर उसके बाद जाकर के 15 मार्च को कुंभ राशि में पहुंचेगा। यानी कि मंगल जो है ना, विदेश विभाग को देखने वाला जो ग्रह है, वो उनकी पोजीशन ठीक है आपकी राशि से। कुंभ राशि का मंगल वैसे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कुंभ राशि में ही मंगल के साथ में शनि भी रहेंगे। शनि और मंगल के बीच में रिश्ते अच्छे होते नहीं हैं, अच्छा नहीं होता है। लेकिन आपकी राशि से तृतीयस्थ मंगल शुभ होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े विवाद, जो वितंडावाद होता है, उस वितंडावाद से बचना, अनावश्यक रूप से जो है ना खुद विवाद में पड़ना है, न कोई किसी का विवाद में अपने को शामिल करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी मंगल के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। बस एक निवेदन आपसे धनु राशि वालों से मैं हमेशा करता हूं, अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, प्रातःकालीन सूर्य को दर्शन कीजिए। प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका भाग्येश कौन है? सूर्य है। सूर्य और भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य अच्छा हो तो सब चीज हासिल किया जा सकता है, ये स्थिति है। जहां तक बात है शनि की, धन दौलत कितना कुछ होगा, पैसा आएगा, यह तो मैंने आपको बताया ही, पैसा बचेगा नहीं बचेगा, क्या कुछ होगा। तो इसकी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, शनि जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है पूरे 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च। और शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। और शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो शनि का मित्र ग्रह का नक्षत्र है, यानी कि राहु का नक्षत्र, अर्थात शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु का है। और राहु का नक्षत्र जो होता है, शनि और राहु के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो ये शुभ होगा, पैसे आएंगे, अनावश्यक रूप से खर्च करने से बचिएगा। एक दूसरी बात यह है कि राहु 4th हाउस में है, कहीं इन्वेस्ट करना हो तो सोच समझ करके इन्वेस्ट करना, पैसे आएंगे, पैसे बचेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन बस बुद्धि को चुस्त दुरुस्त रखना, बुद्धिमानी से काम करना, इतना मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को तो ये मोटा मोटी तौर पर था। और इस देखिए, ये तो एक कि ये 3 महीने में ग्रह इन नक्षत्रों में, इस राशि में गए हुए हैं और ये ऐसा फल देंगे, ये मैंने आपको फलादेश किया है, ये मोटा मोटी तौर पर है। बाकी तो देखिए, ग्रह 1 सेकंड या 5 सेकंड के भी अंतर से किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके किस्मत, उसका जो भाग्य है वो बदल जाता है। लेकिन हाँ, मोटा मोटी तौर पर ये ऐसे हैं, यानी कि पॉजिटिव आपके लिए ये 3 महीने हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वास्तव में आपकी कुंडली आपका DNA होता है। तो आप डिटेल में अगर कुंडली का, कई बार होता क्या है कि कई बार कि महीनों से, वर्षों से ज्योतिष टीवी पे या फिर YouTube चैनल में ज्योतिषियों को आप लोग फॉलो कर रहे होते हैं, और कईयों को ऐसा भी लगता होगा कि बहुत
सुनते हैं, लेकिन आचार्य जी अच्छा तो कहते हैं, होता अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या है, सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं आचार्य जी, ऐसा लगता होगा आपको। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ना, आपका भाग्येश, आपका कर्मेश, आपका लग्नेश कहीं ना कहीं दिग्बल में कालबल, चेष्टा बल, दृष्टांश, नवांश, दशांश, त्रिंशांश, चतुर्थांश, इनमें होरा में कमजोर होगा। डिटेल में कुंडली दिखा लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो अच्छा हो, कहने के बावजूद नहीं हो रहा है तो फिर आप एकदम भरपूर इलाज, मतलब एक्सपर्ट से आप एक बार चेक करवा लीजिए, अपनी कुंडली को दिखा लीजिए। चाहे तो आप नीचे नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे भी कॉल करके मुझसे भी आप कॉल करिए। कॉल करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कॉल को उठाएंगे और उनसे आप मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।